राजस्थान में सियासत अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी मांग ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सचिन पायलट का कहना साफ तौर पर रहा कि बार बार उन्होंने चिट्ठियां लिखी, लेकिन अब तक यहां पर कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब सचिन पायलट मैदान में उतर आए हैं। सचिन पायलट 11 मई से 15 मई तक पद यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वह जल्द ही एक अहम ऐलान भी कर सकते हैं। जी हां, सचिन पायलट को लेकर अटकलें ये तेज हैं कि वह नई पार्टी का गठन कर सकते हैं या फिर किसी अन्य दल जैसे कि बीजेपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी से वह जुड़ते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन अटकलों पर भी उन्होंने विराम लगा दिया है। सचिन पायलट जमकर हुंकार भर रहे हैं। क्या कुछ कहा है, ये आपको एक बार फिर से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल सचिन पायलट को लेकर अब एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये आई है कि जो 125 किलोमीटर की यात्रा वह पैदल करने वाले हैं, इस दौरान लगातार उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है। लगातार लोग उनसे जुड़ते चले आ रहे हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत पर वह तंज कस रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भी। इसी बीच यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि 15 मई के दिन सचिन पायलट एक अहम ऐलान कर सकते हैं। अजमेर से लेकर देखा जाए तो यहां पर कई अलग अलग जगह का वह दौरा करेंगे। सचिन पायलट को लेकर यह अलग दावा तो किया गया है, लेकिन सचिन पायलट ने पार्टी छोड़ने के सवाल पर भी अपनी बात रखी, जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में बताया ही था। दरअसल सचिन पायलट को लेकर अब यहां पर कुछ अहम ऐलान किए गए हैं। अजमेर जिले के किशनगढ़ टोल से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई और ये यात्रा 5 दिनों तक चलेगी। जयपुर जिले में एंटर तक कर चुकी ये यात्रा। सचिन पायलट ने अनशन को लेकर अपनी बात खुलकर रखी। सचिन पायलट ने यहां पर साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से यहां पर वह दिल्ली पहुंचे थे और विधायकों ने जो इस्तीफा दिया था उस पर भी अपनी बात रखी। सचिन पायलट ने अटकलों पर कहा कि आप सभी को अटकलें लगाने की जरूरत नहीं, मैं जो भी करता हूं सबके सामने रखकर करता हूं। मैं छुपा छुपी का गेम नहीं खेलता, मैं जो बोलता हूं सबके सामने बोलता हूं। मैं डबल मीनिंग वाली बातें नहीं करता। मेरी मांग सामूहिक है, व्यक्तिगत नहीं है। मुझे पद की लालसा नहीं है। पार्टी ने बहुत हद तक मुझे बहुत कुछ दिया। मेरा गौर विरोधी भी निष्ठा और ईमानदारी पर उंगली नहीं उठा सकता। हमें नौजवानों की बात सुननी पड़ेगी। नौजवानों के लिए संघर्ष करने में पहले कभी कमी नहीं छोड़ी और ना ही छोड़ूंगा। बाकी चुनाव में हार जीत तो चलती ही रहती है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सचिन पायलट ने खुलकर यहां पर एक इशारा भी दे दिया है। अगले सियासी कदम की वह जल्द से जल्द घोषणा कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट की यात्रा लगातार चल रही है। अलग अलग जगह का वह दौरा कर रहे हैं और इसी बीच ये कहा गया है कि 15 मई को जयपुर पहुंचेगी उनकी यात्रा और जयपुर के महापुरा के आसपास सभा रखी जाएगी और यात्रा के खत्म होने के बाद पायलट अगले सियासी कदम के बारे में कुछ संकेत दे सकते हैं। दूसरी यात्रा की घोषणा भी कर सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस छोड़ने के चर्चाओं पर उन्होंने अटकलों पर अपनी बात रखी और सचिन पायलट अब जल्द से जल्द ऐलान करेंगे कि आखिरकार अब यहां पर आने वाले वक्त में क्या वह दूसरी यात्रा करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि इससे पहले वह शक्ति प्रदर्शन किए थे जनवरी के महीने में। सचिन पायलट देश के प्रधानमंत्री को लेकर भी तंज कस चुके हैं। अब देखना यही होगा कि सचिन पायलट का 15 मई को क्या कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और रंधावा एक रिपोर्ट सौंपने वाले हैं अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और इस रिपोर्ट के द्वारा उन्होंने यहां पर पायलट पर कार्रवाई को लेकर मांग भी रखी हुई है। ऐसे कुछ दावे किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ अहम ऐलान किया जाएगा पायलट की तरफ से। इस खास रिपोर्ट में इतना ही और पायलट की इन बातों से आप कितना सहमत हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।